मार्केट जब एक सपोर्ट के ऊपर आता है तो बहुत सारी कैंडल्स बनाता है। यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट 3 बार सपोर्ट ले चुका है और दोबारा मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स बना चुका है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल भी है। अब इन सारी कैंडल्स में से हमें एक ऐसी कैंडल फाइंड करनी है जिसमें हम प्रॉपर अपसाइड की एंट्री ले सके कि यहाँ से मार्केट 3 बार इस सपोर्ट के यहाँ से ऊपर जा चुका है तो यहाँ पर दोबारा मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर जाएगा। अब देखो जब यहाँ पिछली बार ये हैमर बनाया था तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। अब दोबारा वैसे ही रेड कैंडल की सेम हैमर कैंडल बनाया है लेकिन यहाँ पर मार्केट एसएल हिट कर चुका है। तो हमें इन 6 7 8 कैंडल जितनी भी रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर या एक रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो उनमें से हमें एक कैंडल को फाइंड करना होता है। वो हमारी एक लास्ट कैंडल होती है और उसे ही हम एक वन कैंडल बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए एक क्लास लेके आया हूं जिस क्लास को सीखने के बाद में आप लास्ट कैंडल को फाइंड कर सकते हो और जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई होगी और लेटेस्ट वीक के लाइव ट्रेड्स के साथ में हम टेस्टिंग करेंगे। कुछ रूल्स होंगे उसके और बिल्कुल ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी एंट्री मेथड, बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ में हम एंट्री लेंगे और ट्रेंड के साथ में भी यही स्ट्रेटेजी काम करेगी और ट्रेंड के खिलाफ में भी काम करेगी। ट्रेंड के साथ में ज्यादा काम करेगी और ट्रेंड के खिलाफ में उससे थोड़ा कम काम करेगी लेकिन काम जरूर करेगी और लो रिस्क रहेगा और बिल्कुल हाई रिवार्ड आपको मिलेगा। इसके अंदर सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी है मेरे भाई, बिल्कुल सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी। आज आप इसको जैसे बैक टेस्ट करोगे या लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे वैसे ही आने वाले समय में भी ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है और हर स्ट्रेटेजी की तरह बिल्कुल एक हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है और एकदम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बनता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसको यूज करते हैं। उसी के बाद में मैं आपको ये दे रहा हूं और ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको ट्रेड करना सिखा देगी। चाहे आपका ये सपोर्ट को ट्रेड करना हो या आपको ये रेजिस्टेंस ट्रेड करना हो, कोई सा भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो वो फेल बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास होगा। इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 रूल्स है। इन रूल्स को सीखने के बाद में ही आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो और इसके एंड में आपको एक बोनस टिप मिलेगी। उसी के बाद में इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80% से ऊपर आपको मिलेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा एसएल क्या होगा, इसके साथ में कहां कहां पर ये एप्लीकेबल है। क्या ये निफ्टी में भी काम करती है, क्या ये बैंक निफ्टी में काम करती है, या ये क्रिप्टो में काम करती है या फॉरेक्स में काम करती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है और नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारा रूल है वो ये है कि मार्क सप्लाई एंड डिमांड एरिया। तो आपको कोई भी रैंडम सप्लाई या डिमांड बोल लो या सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल लो, आपको वो एरिया मार्क कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये सपोर्ट एरिया मार्क कर रखा है, ठीक है, उसको आपको मार्क कर लेना। वैसे ही आपको चार्ट पर भी मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई सा भी रैंडम उठा लो क्योंकि हमें तो वहां पर जो कैंडल्स आ रही है ना उनको देखना है। चाहे आप कहीं पर भी मार्क कर लो, यहाँ पर मार्क कर लो, आप यहाँ पर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, आप यहाँ पे मार्क कर लो या यहाँ पे लाइन खींच लो या यहाँ पे कहीं पर भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें तो बस जब मार्केट यहां से इस रेजिस्टेंस के पास में जाएगा ना तो हमें इन कैंडल्स के प्राइस एक्शन को देखना है। जो ये कैंडल्स बनते बनते जा रही है ना तो इन कैंडल्स के प्राइस एक्शन को तो हमें देखना है। तो इसलिए कहीं पर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो या यहाँ पर ये आपका सपोर्ट है, तो बस इन कैंडल्स को देखना है हमें। तो कोई भी रैंडम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लो। जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस ही काम करेगा या ये सपोर्ट काम करेगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। मार्केट यहाँ पे लाइव चल रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कौन सा ये रेजिस्टेंस यहाँ से गिरेगा या यहाँ से गिरेगा या यहाँ से गिरेगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। हम जैसे प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि ये हमने इतना कुछ सीख लिया तो इसके बाद में यहीं से गिरेगा, नहीं, इसकी तो कुछ प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी इसी स्ट्रेटेजी में। हमें तो बस मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है ना,
तो यहाँ पर हमें बस प्राइस एक्शन को देखना जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर हमारा अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी ना, तो जो हम स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं ना वो यहाँ पर बन जाएगी और हम डाउन साइड की एंट्री ले लेंगे। तो इसलिए हमें तो बस प्राइस एक्शन को देखना है। तो उसके बाद में वेट फॉर मार्केट मूव। अब हमें मार्केट के मूवमेंट का इंतजार करना है। मान लो कि मार्केट यहाँ पर है ना इस जगह पे, तो अब हमें मार्केट को इंतजार करना है, इस सपोर्ट के पास में आने देना मार्केट को इस तरीके से। बाद में अलाउ स्मॉल प्लेयर टू एंटर। अब हमें इस सपोर्ट के पास में बाय करना है और स्मॉल प्लेयर्स को एंटर हमें इसलिए होने देना है, तो जब मार्केट इस जगह पर आएगा तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप मारेगा। यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई। अब मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पर एक इस तरीके से हैमर कैंडल भी बना देगा, यहाँ पर इस तरीके से। अब हैमर कैंडल बनने के बाद में सब लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर से कौन सेल करा है, यहाँ पर बड़े प्लेयर सेल करें, ठीक है। जो छोटे मोटे बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पर सेल करें। तो अब आप सोचो कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पर सेल करा है, तो अब वो जब इनको ऑर्डर को वो एग्जिट करेंगे तो उनके ऑर्डर यहाँ पर बाय में जाएंगे, ठीक है। तो जब उनके ऑर्डर बाय में जाएंगे तो उनको कोई बाय करने वाला भी तो चाहिए। तो इसलिए जब मार्केट यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट करेगा ना, तो जब मूवमेंट करने के बाद में कोई हैमर कैंडल बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी छोटे मोटे प्लेयर है ना वो यहाँ पर बाय कर लेंगे, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, वो बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या बन चुका है कि एंटर स्मॉल प्लेयर्स, कि स्मॉल प्लेयर्स इस हैमर कैंडल में यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। हमारा रूल क्या है, नाउ एंट्री विद बिग प्लेयर। हमें बिग प्लेयर के साथ में एंट्री लेनी है, लेकिन हम बिग प्लेयर के साथ में एंट्री कब लेंगे, जब हमें अच्छे से प्राइस एक्शन समझ में आएगा, जब बिग प्लेयर अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ेंगे ना चार्ट के ऊपर। जब बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री करेंगे ना, तो वो यहाँ पर फुटप्रिंट्स को छोड़ेंगे, हमें बस उनकी फुटप्रिंट्स को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस हैमर कैंडल में जो भी जितने भी छोटे प्लेयर है वो यहाँ पर एंटर हो चुके हैं अपसाइड के लिए, लेकिन हमें अभी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हमने वो प्राइस एक्शन अभी तक नहीं देखा है जहां पर बड़े प्लेयर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहां से मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक और रेड कैंडल बना दे इस तरीके से, ठीक है। मार्केट कितनी भी रेड कैंडल बना सकता है, लेकिन मार्केट इस सपोर्ट के पास में ही रहना चाहिए। पर देखो बड़े प्लेयर ने सबसे पहले छोटे प्लेयर्स को एंटर कराया, उन सबको ट्रैप करा, ठीक है, उसका लो तोड़ाया। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही प्राइस एक्शन बनेगा आपको चार्ट के ऊपर। आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं दिख रहा है जो चार्ट के ऊपर नहीं बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर अब बड़े प्लेयर को यहाँ पर बाय करना है, तो बाय तभी करेंगे जब सब लोग यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे तो यहाँ पर जिन्होंने बाय की एंट्री बनाई थी ना, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हैमर कैंडल के नीचे होंगे, तो वो सब लोग भी यहाँ पर सेल करेंगे। क्या अब हमें देखो कितने सेलर मिल चुके हैं यहाँ पर, जिन्होंने बाय करा था, जिनका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, वो लोग भी सेल करेंगे, ठीक है। और नए लोग भी यहाँ पर सेल करेंगे ऐसी कैंडल्स को देख देख के, ठीक है। अब जब सब लोग सेल करेंगे तो अब बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय करने शुरू कर देंगे। अब उनका बाय के लिए एक कैंडल बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होगी ना, अब ये नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हो रही है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो पिछली जो कैंडल बनी है ना, वो जो रेड कैंडल है उसका लो ये नेक्स्ट कैंडल तोड़नी चाहिए। अगर लो नहीं तोड़ रही है तो वो कैंडल हमें मान्य नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना रूल कि नेक्स्ट कैंडल जो अब हमारी जो बन रही है ना, हमारी जो वन कैंडल बन रही है, वो पिछली कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। क्यों ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इसका लो ब्रेक करने पर हमें थोड़े बहुत और सेलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी इस तरीके से, यहाँ पर ओपन होने के बाद में इस तरीके से, तो यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे। अब सब लोग सेल करने के बाद में इसने लो तोड़ा, ठीक है, इस कैंडल ने लो तोड़ा। अब उसके बाद में ये कैंडल ना क्लोज होनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऊपर की तरफ कहाँ पर, इसके दो लेवल है। पहला लेवल है कि जो हमारी कैंडल बनी है ना रेड कैंडल, उसका हाई हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और उसकी जो कैंडल की ओपनिंग है वो हमें इस तरीके से मार्क कर लेनी है। हमें ये दो लेवल इस तरीके से मार्क कर लेने हैं। कैंडल की ओपनिंग हमें मार्क कर लेनी है, ध्यान रखना गलत मार्किंग मत करना। तो अब हमारी जो ये कैंडल बन रही है ना, इसकी क्लोजिंग या तो इस कैंडल की ओपनिंग के ऊपर हो या इस कैंडल के हाई के ऊपर हो, ठीक है। अभी इसकी क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग का एक लेवल और होता है, ये वाला लेवल और होता है, इसका लेवल जो ये लेवल है ना, इसकी क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग भी एक लेवल होता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको
और ये हमारी कैंडल की ऐसे विक रहेगी नीचे की तरफ, ये हमारी इस कैंडल की विक है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर सब लोगों को सेल करवाया इस जगह पे लो तोड़ने के बाद में। इसकी क्लोजिंग या तो इसके हाई के ऊपर हो, ठीक है, या इसकी ओपनिंग के ऊपर हो, या इसकी क्लोजिंग के ऊपर हो, ठीक है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अलग अलग है, एक प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखो, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इसका लो तोड़ने के बाद में अगर इसकी क्लोजिंग के ऊपर होती है, ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसका हाई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 30 से लेके 40% तक, बस इसकी यहीं पर है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहीं पर है। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो जाती है, जो इसका ओपनिंग और इसका जो हाई है, मान लो कि अगर इसकी ओपनिंग के पास में हो जाती है, तो इसकी एक्यूरेसी आपको 60% से लेके 70% तक आपको मिल जाएगी, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर इसकी ओपनिंग के ऊपर हो जाती है। अब इसके बाद में बहुत बार क्या होगा ना, इसकी क्लोजिंग, इसका जो हाई है ना, इसके हाई के ऊपर भी हो जाती है। तो अगर इसके हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है, इसकी एक्यूरेसी आपको 80% तक मिल जाएगी। और अभी जो हम बोनस टिप सीखेंगे ना, उसके बाद में इसकी एक्यूरेसी 80% से भी ज्यादा हो जाएगी बोनस टिप को सीखने के बाद में। तो इसकी कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है कि इसकी क्लोजिंग कहां पर हो रही है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान रखना कि अगर आप एक बिगिनर हो तो इस वाली क्लोजिंग पे एंट्री आपको नहीं लेना, आपको एंट्री लेनी है तो ये वाली क्लोजिंग या ये वाली क्लोजिंग, इन दोनों में से एक क्लोजिंग के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी, या तो हाई के ऊपर क्लोज होने देना या इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोज होने देना, इन दोनों में से एक के ही इसको क्लोज होने देना, उसी के बाद में आपको एंट्री लेनी है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जगह पर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर सब लोगों ने सेल करा, इसका लो तोड़ने के बाद में भी सब लोगों ने सेल करा। अब आप दिमाग लगाओ कि सबको सेल करने के बाद में बायर्स में इतनी पावर थी ना, तभी तो वो इस कैंडल को इसकी ओपनिंग के ऊपर यहाँ पर या इसके हाई के ऊपर क्लोज कराया। नहीं तो यहाँ पर पहले भी तो यहाँ पर कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं हुई थी। देखो आप पहले की कैंडल्स को देख लो, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, लेकिन इसी कैंडल में इतनी पावर थी कि इसने ऊपर की तरफ क्लोज करवा दिया है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो अभी मैं चार्ट पर आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्या है हमारा रूल, बोनस टिप, ठीक है। अब बोनस टिप सीख लेते हैं हम। अब देखो बोनस टिप क्या है, ये हमारी कैंडल है, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम मान लो कि ये है, तो हमारी ये ग्रीन कैंडल है, उसकी वॉल्यूम ये है। तो सपोर्ट के ऊपर हमारी वन कैंडल बनी है ना, सपोर्ट के ऊपर जो हमारी ये सपोर्ट था उसके ऊपर जो हमारी ये वन कैंडल बनी है ना, वो हमारी वन कैंडल जो इससे पहले वाली जो कैंडल है ना, जिसके हाई और ओपन को हमने मार्क किया है, उसकी वॉल्यूम कम होनी चाहिए, ठीक है। कि मान लो कि हमारी जो ये कैंडल है, ये हमारी वन कैंडल से पहले वाली कैंडल है, ठीक है, और ये हमारी वन कैंडल है, ठीक है, जो ये बनी है, तो इसकी वॉल्यूम जो हमारी पिछली कैंडल की वॉल्यूम है ना, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम होगी तो ही आपको 80% से ऊपर एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों कम क्यों होनी चाहिए भाई, लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। कम इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये है कि जब इसका ये लो टूटा था ना, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे, कम लोग यहाँ पर सेल करे थे। और जब मार्केट ऊपर की तरफ गया ना, इस तरीके से यहाँ से मार्केट और भी ऊपर गया, तो और भी कम लोग यहाँ पर मार्केट को रोकने वाले थे, मतलब कि सेलर बहुत ही कम थे। क्योंकि अगर सेलर होते यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते, तब सेलर मार्केट को रोकते, तो यहाँ पर और भी ज्यादा इसकी वॉल्यूम बन जाती, क्योंकि ऊपर से फोर्स लग रहा है। लेकिन इस कैंडल में ओरिजिनल बायर ही है, तो इसलिए इसकी वॉल्यूम कम बनी है पिछली वाली कैंडल से, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम जो है ना वो कम होनी चाहिए, उसके अंदर सेलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो चार्ट के ऊपर चलो, मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। तो बाद में हम सीखेंगे टाइम फ्रेम, टारगेट, एसएल और कहाँ पर एप्लीकेबल है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और ये कैंडल मैंने आपको यहीं पर बता दिया था, ठीक है, ये कैंडल बन रही थी तभी कि ये हमारी जो अभी हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं ना, ये वही स्ट्रेटेजी बन रही है यहाँ पर सेम, ठीक है। इस कैंडल में मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल
जो ये कैंडल बन रही है ना, ये वाली कैंडल, ये सेम वही कैंडल बन रही है जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव किया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेटेजी काम करती है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये रैंडम हमारा रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बनाया था, ये हमारा रैंडम रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो मान लो कि ये रैंडम हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, हमने कोई प्राइस एक्शन पीछे की तरफ नहीं देखा था कि यहाँ से मार्केट ने कोई यहाँ से गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा था हमने, बस रैंडम ड्रॉ किया था। बस हमने क्या किया ना, सबसे अलग हमने क्या किया है, हमने किया यही है कि जब मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास में जा रहा था तो हमने क्या किया था कि जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल्स बनी है, ये इतनी सारी कैंडल्स बनी है, ठीक है। इन सारी कैंडल्स को हमने रीड करा था, एक एक करके सारी कैंडल्स को हमने रीड करा और तब जाके हमने ये कैंडल फाइंड करी थी, ठीक है। तो हर कैंडल को रीड करना तभी तो जरूरी है, तभी तो हमने ये कैंडल बनी तभी बोल दिया था कि ये हमारी वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन रही है। आप वीडियो को बैक लेके देख लेना, जब 3 या 4 मिनट का हमारा जो पहला रूल सीख रहे थे ना, वहां पे बैक लेके देख लेना, तभी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन रही थी और उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं हम। तो हमारा पहला रूल क्या है कि मार्केट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से अगर बड़े प्लेयर को यहाँ पर सेल करना है, जब बड़े प्लेयर को यहाँ पर सेल करना है तो यहाँ पर बड़े प्लेयर को बायर की भी जरूरत है, ठीक है। अब अगर उसको बायर की जरूरत है तो बायर उसको कब मिलेंगे, उसको बायर तभी मिलेंगे जब पिछली कैंडल का हाई टूट जाएगा ना, तो उसको और भी बायर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने देखो पिछली कैंडल का हाई तोड़ा है, देखो थोड़ा, अरे एक पॉइंट भी अगर टूट जाए ना, बहुत ही गजब की स्ट्रेटेजी आपकी बन जाएगी। यहाँ पर देखो इसका ये हाई टूटा है, ठीक है। तो सब लोगों ने इसके अंदर बाय किया। अब जब सब लोगों ने इसके अंदर बाय किया, हमारा नेक्स्ट रूल क्या था कि हमें जो हमारी कैंडल बनी है ना जिसने हाई तोड़ा है, ठीक है, उससे पहले जो जिस कैंडल का हाई तोड़ा है उसका यहाँ पर हमें लो और उसका ओपन हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये हमने मार्क कर लिया और जो हमारी 1 कैंडल बनी है ना, जिसे हम 1 कैंडल बोलते हैं, उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हमारी उसके ओपन या लो के नीचे होनी चाहिए। अब जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर इसके लो के नीचे हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से ही ये मूव क्यों आया, इस रेड कैंडल में क्यों नहीं आया, इसमें क्यों नहीं आया, इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर हमने लॉजिक को ऐड किया है कि बड़े प्लेयर कब एंट्री कर रहे हैं। अब ये कैंडल तो देखो इसके ओपनिंग के नीचे क्लोज नहीं करी थी, ठीक है, या लो के नीचे नहीं करी, ये कैंडल भी इसके ओपन या लो के नीचे क्लोज नहीं करी थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये डोजी बनी थी, फिर ये कैंडल्स के बाद में भी इतना मूव नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कैंडल ना तो इसके ओपन के नीचे क्लोज करी ना इसके लो के नीचे क्लोज करी, ठीक है। हाई ली है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बार तो कैंडल्स हाई भी नहीं लेगी, ठीक है, बहुत बार तो। अब जैसे ये मान लो कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या इस एंगल फिंग पे एंट्री लेंगे क्या कि भाई इसने देखो हाई पे क्लोज कर दिया है और इसके ओपन के ऊपर भी ये कैंडल क्लोज करके, नहीं भाई हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। तो अगर ये कैंडल इसके, चाहे ये जो आपको ये ओपन दिख रहे हैं, इसका जो ये हाई है, ठीक है, ये वाला इसका हाई हो गया और ये इसका ओपन हो गया, ठीक है। तो अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज भी कर जाती है ना तो भी हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ये यहाँ पर क्लोज कर जाएगी ना, आपको लगेगी नहीं ये एंगल फिंग बन गई है, नहीं भाई हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री तभी लेनी है जब ये कैंडल पिछली कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक करती है, तभी हमें एंट्री यहाँ पर लेनी है, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पर लो पर क्लोज करिए, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद में हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और अब एसएल हम क्या लेंगे, स्टॉप लॉस जो भी हमारी जो 1 कैंडल बनी है ना उसका हाई का हमें स्टॉप लॉस लेना, 30 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। 1:2 से कम हमें टारगेट नहीं लेना है, 1:2 से कम हमें टारगेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बिगिनर हो या प्रो हो, 1:2 से कम हमें टारगेट बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 पॉइंट का एसएल था तो 60 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1:2 मिल गया है, ठीक है। और अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये बनी हुई है। अब आप यहाँ पे देखो ये आपका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, या आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो या आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही है, 1 2 3 4, हमें एक रेड कैंडल को यहाँ पर फाइंड करना है, उसको ट्रैप के बाद में हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इस कैंडल को देखो यहाँ पे, ठीक है,
इस कैंडल ने जो हमारी ग्रीन कैंडल है सबको यहाँ पर सेल करवाया, ठीक है। सेल करवाने के बाद में तो ऊपर क्लोज करा, तो हमने यहाँ पे हमें ये मार्क कर लेना है, इसका हाई मार्क कर लेना हमें, ठीक है। जो पिछली कैंडल है 1 कैंडल से पहले, उसकी ओपनिंग हमें इस तरीके से मार्क कर लेनी है। अब जैसे ही हमारी जो ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज करेगी, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री लिए। आप समझ गए होंगे 15 पॉइंट का एसएल हमारा और 30 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। देखो आप बोलोगे कि बने बनाए चार्ट पे, आप इसको कहीं पर भी देख लो, ऐसे ही ये काम करेगी। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ से भी गिरा था, फिर यहाँ से गिरा, तो 2 बार यहाँ से गिर चुका है मार्केट, तीसरी बार वापस से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी रेजिस्टेंस के पास वाली कैंडल है, तो इसका लो और इसका ओपन हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, इसका हाई तोड़ा, ठीक है, सब लोगों को बाय कराया और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज कर चुकी है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे 20 पॉइंट का हमारा एसएल है, वो 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। इस तरीके से देखो कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ये बनी है, इस जगह पे पिछली जो शूटिंग स्टार के रूप में बनी है, ठीक है, हर रूप में ये काम करती है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉल करके या आप मैसेज करके कैसे भी पूछ सकते हो आपको। लेकिन आपको कोई भी डाउट आपको नहीं रखना, क्योंकि एक भी डाउट आपकी इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी की बहुत ही कम कर सकता है। इसलिए कोई भी गलत चीज हमें यूज नहीं करना है। आपकी गलतियों को सुधारने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आप चाहे कोई भी चीज हो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, बहुत बार पूछो, लेकिन कोई भी गलत चीज आपको यूज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।